Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Here's your tutor Dr. Iram Faizan. We are going to start 9th class chemistry course. मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से कोशिश करूंगी कि केमिस्ट्री को आपके लिए आसान और इंटरेस्टिंग बनाऊं। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे फर्स्ट 2 पॉइंट्स व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और रखते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में कदम। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ उसकी फिजिकल भी हो सकती हैं और केमिकल भी। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर एक कलरलेस लिक्विड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वाटर को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर ड्रॉप डाउन करते हैं तो ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चला जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ इंटायरली चेंज हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं तो वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चला जाता है और उसकी अगेन प्रॉपर्टीज़ इंटायरली चेंज हो जाती हैं। कमिंग टूवर्ड्स द कंपोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलता है और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम ये बेंड स्ट्रक्चर इख्तियार करता है। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ अ कम्प्लेक्स ब्रांच ऑफ साइंस, तो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए इसे बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। उसमें से कुछ ब्रांचेस को हम स्टडी करेंगे जो आपकी बुक में मेंशन्ड हैं। फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम सब्सटेंसेस का बिहेवियर स्टडी करते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर। फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को कंबाइन करते हैं ताकि हम मॉलिक्यूल्स के फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करें और उसे हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं केमिकल स्ट्रक्चर्स के साथ। नेक्स्ट ब्रांच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसमें मेनली आते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स एज द नेम सजेस्ट are the compounds that are composed of hydrogen and carbon elements, and their derivatives, these are those compounds which are formed by the reactions of hydrocarbons. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज और उनके रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो तमाम कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के कम्प्लेक्सेस, मिक्सचर्स, सॉल्ट्स, एसिड्स और बेसिस। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो इनके यूजेस हैं, इनको हम एज अ फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन में यूज़ होता है इनका, कैटलिस्ट के तौर पर इनको यूज़ करते हैं, पिगमेंट्स और कोटिंग्स के तौर पर इनको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एज द नेम सजेस्ट, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं। इसमें इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स जिसमें वाटर, एयर, सॉइल हैं, उनमें मौजूद जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं और उनमें मौजूद जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं, उन रिएक्शंस के इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारी इन्वायरमेंट पर, और उन रिएक्शंस के नतीजे में बनने वाले न्यू कंपाउंड्स जो हैं उनके हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इन सब की स्टडी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करने का एक जो मेन
पर्पस है या इसका जो एडवांटेज है वो हमें ये मिलता है कि इन तमाम कंपाउंड्स के रिएक्शंस और इनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हुए हम पोल्यूशन को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एज द नेम सजेस्ट, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस व्हाट डज इट मीन कि आपके पास कोई भी सैंपल सब्सटेंस है, आपने उसका एनालिसिस करना है। तो व्हाट विल यू डू, you will separate the individual components, you will identify the concentration of individual components in that sample matter। और इन तमाम एनालिसिस को करने के लिए, मैटर्स को एनालाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज़ बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is actually a combination of two words. Bio means life and chemistry means chemical reactions. So biochemistry is a branch of chemistry जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले तमाम केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम उन तमाम रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हो रहे हैं। इट इंक्लूड्स रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मीन्स किसी भी एटम की, किसी भी सब्सटेंस की रेडिएशन को एमिट और एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी। उसमें न्यूक्लियर प्रोसेसेस और ट्रांसफॉर्मेशन जो न्यूक्लियस में हो रही है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी हो रही है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री और रिसर्च हर जगह पे। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ पॉलीमर केमिस्ट्री। Polymers are actually the larger molecules which are composed of large number of small molecules that are known as building blocks of that molecules। पॉलीमर केमिस्ट्री में हम उन लार्जर मॉलिक्यूल्स जिसकी एग्जांपल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और सिंथेसिस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज़ जियो केमिस्ट्री। जियो का वर्ड अर्थ के लिए यूज़ किया जाता है, तो जियो केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम सतह ज़मीन पर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। उसमें मौजूद मिनरल्स की स्टडी, उनके सोर्सेज को स्टडी करते हैं। इसके अलावा जियोकेमिकल मैपिंग, जो कि एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम सॉइल, वाटर और सेडिमेंट्स ऑफ अर्थ पर मौजूद नेचुरल केमिकल सब्सटेंसेस की नेचुरल अबंडेंस को स्टडी करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री और मेडिसिन की फील्ड्स में हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज़ मेडिसिनल केमिस्ट्री। एज द नेम इंडिकेट्स, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम उन ड्रग्स और मेडिसिन की डिज़ाइनिंग और सिंथेसिस पढ़ते हैं जो कि इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हैं। वो ड्रग्स कहाँ से डिस्कवर हो रही हैं, उनकी डिलीवरी किस तरह से की जाती है ह्यूमन बॉडी में, वो एब्जॉर्ब कैसे होती हैं और ह्यूमन बॉडी में वो मेटाबोलाइज कैसे होती हैं, इन तमाम को हम स्टडी करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रो वर्ड इज़ रिलेटेड टू स्टार्स। तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम उन तमाम मॉलिक्यूल्स और आयंस को स्टडी करते हैं जो स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद हैं। इस ब्रांच ऑफ साइंस में हम यूनिवर्स में मौजूद एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की अबंडेंस, उनके रिएक्शंस, आपस में इंटरेक्शन और रेडिएशन के साथ इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं। सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या चीज़ है? कोई भी ऐसी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें बहुत सी मिसालें मिलेंगी कि कोई भी चीज़ जिसका वज़न है और जिसने जगह घेरी हुई है वो मैटर है। मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? 4 स्टेट्स ऑफ मैटर से हम वाकिफ़ हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। नॉर्मली जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर इनकाउंटर करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट और पार्टिकल्स का आपस में डिस्टेंस की बेस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो इनकी एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड
अपनी पोजीशन रखते हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, ऑल्दो वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते। मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, डेंसिटीज़ इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। डेंसिटी एक ऐसी चीज़ है जो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, मैस और वॉल्यूम पे। किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा वेट होगा, मैस होगा, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। वॉल्यूम के साथ डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन है, अगर वॉल्यूम किसी चीज़ का कम है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में मॉलिक्यूल्स कम जगह घेरते हैं, कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, तो इस वजह से उसकी डेंसिटीज़ ज़्यादा होती हैं। सॉलिड्स को हम मज़ीद कंप्रेस नहीं कर सकते, इस वजह से इनकी डेंसिटीज़ हाई होती हैं और डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो इसमें कंपैरेटिवली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। एज कम्पेयर टू सॉलिड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, बट दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सिग्निफिकेंट इनफ। तो लिक्विड्स को हम मज़ीद कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है तो आप उसको वॉल्यूम को कम नहीं कर सकते, उसे छोटे कंटेनर में डाल के उसका वॉल्यूम कम करने की कोशिश नहीं कर सकते। वॉल्यूम डेंसिटी की अगर बात करें तो लिक्विड्स की डेंसिटीज़ एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स कम होती हैं। लिक्विड्स की एक ये प्रॉपर्टी है कि इनका स्पेसिफिक वॉल्यूम तो होता है लेकिन इनकी स्पेसिफिक शेप नहीं होती। आप जिस कंटेनर में लिक्विड्स को डालेंगे ये उसी कंटेनर की शेप को अटेन कर लेते हैं। अगर हम गैसेस की बात करें या गैस स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्पेसली अपार्ट होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होता है और इनकी कोई मूवमेंट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। हाईली कंप्रेसिबल स्टेट ऑफ मैटर है कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करके इसे स्मॉलर कंटेनर में भी फिल कर सकते हैं। इनकी डेंसिटीज एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बहुत ज़्यादा कम होती हैं, बिकॉज ये लार्जर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं तो डेंसिटीज इनकी कम होती हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ प्लाज्मा विच इज़ नॉट कॉमनली सीन। लेकिन अगर हम गैस स्टेट ऑफ मैटर को आयोनाइज करवाते हैं, आयोनाइजेशन का क्या मतलब है कि अगर जो नॉर्मल एटम है उसमें आप कोई इलेक्ट्रॉन का एडिशन या रिमूवल करवा देते हैं तो एटम आयोनाइज स्टेट में चला जाता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो चार्ज होने की वजह से वो जो स्टेट है वो प्लाज्मा की स्टेट में चली जाती है। तो प्लाज्मा इज एक्चुअली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैस। ये नॉर्मली पाया जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में, लाइटनिंग और वेल्डिंग आर्क्स में, और इसमें मेनली इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटॉन्स होते हैं। मैटर जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट्स की फॉर्म में भी पाया जाता है। इंटरमीडिएट स्टेट्स वो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिनके अंदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। इसकी एग्जांपल्स में है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स को कहते हैं जो गैस स्टेट को हाईली कंप्रेस करके लिक्विड्स में कन्वर्ट किए गए हैं। ये वो लिक्विड्स हैं जिनमें गैसेस की और लिक्विड्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, और ऐसे रिएक्शंस जो नॉर्मल सॉल्वेंट्स में नहीं हो सकते उनको हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ लिक्विड क्रिस्टल्स। अब ये लिक्विड क्रिस्टल्स ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें लिक्विड्स और सॉलिड्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि लिक्विड्स को हम कंप्रेस करते हैं और इसको सॉलिड स्टेट में लेके जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स नॉर्मली हमें डेली लाइफ में, हमारी रूटीन में बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एलसीडीज़, टीवी मॉनिटर्स, क्लॉक्स, वॉचेस एंड मैनी मोर एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज़ ग्रेफीन। ग्रेफीन ऐसा मटेरियल है जिसमें 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़ दोनों मौजूद होती हैं। ये हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होते हैं कार्बन एटम्स, और ये बहुत ज़्यादा टफ, फ्लेक्सिबल और लाइट मटेरियल होता है विद हाई रेजिस्टेंस। फिर आती हैं एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। ये वो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी एग्जांपल्स में है डार्क मैटर, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर और क्वांटम स्पिन लिक्विड।
So viewers, with this we are ending our today's lecture. If you have any confusions or questions, you can ask in comment section. See you in next lecture. Allah Hafiz.